हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पोएम करेंगे जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई ये पोएम है और जिनका यानी कैरोलिन्स का जन्म 18 जून 1862 में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1942 में हुई थी। ये एक अमेरिकन राइटर और कवि हैं, पोइट, अमेरिकन राइटर और पोइट हैं और इन्हें अपनी पोएम के विषय में जाना जाता है। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पोएम से। तो इस पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। If ever you should go by chance to jungles in the east, by chance means संयोगवश, and if there should to you advance, advance कहते हैं आगे बढ़ना, a large and tawny beast, और tawny means कहते हैं भूरे पीले रंग का, if he roars at you as you are dying, dying means होता मरना, you will know it is the Asian lion। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री बताना चाहती है कि यदि आप पूर्व के जंगलों तक जाएंगे तो आपको भूरी पीली त्वचा वाला एक विशाल जानवर दिखेगा और अगर वह इतनी जोर से आप पर दहाड़ता है कि आप भय के कारण आपकी मृत्यु हो जाए तो आप जान जाएंगे कि आपका सामना एशियाई शेर से हुआ है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड्स, रोमिंग मीन्स कहते हैं घूमना, रोमिंग राउंड मीन्स होता है, राउंड मीन्स होता है इधर उधर, इर्द गिर्द, इधर इधर घूमना। अ नोबल विद द नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल मीन्स होता है आकार में विशाल, ग्रीट्स कहते हैं स्वागत करना, ग्रीट्स मीन्स स्वागत करना। विद ब्लैक स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स होती हैं धारियां, ऑन ए येलो ग्राउंड। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और डिसर्न बोलते हैं देखना पहचानना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि जंगल में विचरण करते हुए यदि आपका सामना संभवतः एक जंगली जानवर से हो सकता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है और इस जंगली एवं विशालकाय जानवर के पीले शरीर पर काली धारियां होती हैं। स्ट्रिप्स मीन्स धारियां, ब्लैक स्ट्रिप्स मीन्स काली धारियां होती हैं। और यदि वह आप पर हमला करता है और आपको खा जाता है तो आप पहचान सकते हैं कि यह जानवर बंगाल का टाइगर है या बंगाल का बाघ है। नेक्स्ट, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, तो स्ट्रोलिंग मीन्स होता है टहलना, फोर्थ मीन्स होता है आगे,
A beast you view, whose hide the sport is peppered. Peppered means होता है धब्बों से ढका हुआ। As soon as he has leapt on you. Leapt means होता है कूदना, जंप करना। Jumped means कूदना या कूदा। You will know it is the leopard. Leopard means कहते हैं तेंदुआ। Twill do no good to roar with pain. Pain means दर्द। He'll only laugh and laugh again. इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री का कहना है कि अगर आप जंगल में धीरे धीरे या खुशी से चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक जंगली जानवर जिसकी त्वचा काले धब्बों से ढकी हुई है, जैसे ही वह आप पर कूदेगा आप जान जाएंगे कि यह तेंदुआ है। अगर आप दर्द से रोएंगे अथवा चिल्लाएंगे तो कोई भी बचाव नहीं है, क्योंकि तेंदुआ आप पर झपटता रहेगा और बार बार झपट्टा मारेगा। नेक्स्ट, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who use you very, very hard, be sure it is a bear. यार्ड मीन्स होता है यार्ड मीन्स होता है आंगन यानी अहाता, खुला हुआ। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स मीन्स होता है संदेह। आई गैस मीन्स अनुमान लगाना। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, और केयरस कहते हैं दुलार। डाउट्स कहते हैं संदेह और केयर्स मीन्स कहते हैं दुलार। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इन लाइनों के माध्यम से कवित्री का कहना है कि अपने अहाते में घूमने के दौरान, अपने आंगन में घूमने के दौरान आपका सामना एक जंतु से हो सकता है। अगर वह आपको एक जोरदार आलिंगन भर ले, यानी आपको अपने आलिंगन में भर लेता है, तो वह निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको एक भालू ने आलिंगन किया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर आपके दिमाग में कोई संदेह होगा तो भालू आपको एक और जबरदस्त आलिंगन करेगा। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, और जबरदस्त आलिंगन देगा, और यह आलिंगन दोस्ताना प्रतीत हो सकता है, किंतु यह घातक हो सकता है, यानी मृत्यु का कारण हो सकता है। भालू आपको तब तक गले लगाएगा जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। Though to distinguish beasts of prey, a novice might none plus. Distinguish means होता है अंतर करना। प्रे मीन्स शिकार करना, प्रे मीन्स शिकार। नॉविस मीन्स होता है नया, नॉविस मीन्स नया। और नन प्लस मीन्स होता है परेशान। द क्रोकोडाइल
You always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. क्रोकोडाइल्स बोलते हैं मगर को। स्माइल्स मीन्स मुस्कराना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कवित्री का कहना है कि एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए जंगली जानवरों में भेद करना कठिन होता है और वह संभवतः लकड़बग्घे, हायना कहता है लकड़बग्घे, संभवतः लकड़बग्घे में भेद नहीं कर पाएगा। लकड़बग्घा विचित्र व्यवहार करता है यानी मुस्कुराता हुआ, क्योंकि वह अपने शिकार पर हमला करने के दौरान सदैव हंसता है, यानी दांत निकाल कर क्या करता है, शिकार को दबोचता है। और दूसरी ओर मगरमच्छ अपना शिकार खाते हुए रोता है, और जब मगर अपने शिकार को खाता है तो रोता है। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि लोगों को लकड़बग्घे के हंसने और मगरमच्छ के रोने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये दोनों ही जानवर खतरनाक होते हैं, इसलिए लोगों को स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort a thing। लिजार्ड बोलते हैं छिपकली को और कैमेलियन बोलते हैं गिरगिट को। He hasn't any ears at all and not a single wing। विंग बोलते हैं पंख को, सिंगल बोलते हैं अकेला। If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see। कैमेलियन बोलते हैं गिरगिट को, लिजार्ड बोलते हैं छिपकली को। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री का कहना है कि एक गिरगिट एक छोटे बगीचे की छिपकली जैसा दिखाई देता है और उसके कान एवं पंख नहीं होते हैं। इसमें कवित्री का कहना है कि यदि आपको पेड़ों पर कोई चीज नहीं दिख रही है तो आप गिरगिट को देख रहे हैं, यानी आपको गिरगिट दिखेगा, क्योंकि वह अपने शत्रु से बचने के लिए अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदल लेता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, कम्युनिटी में जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, उन क्वेश्चन को अवश्य पढ़ते रहें और चैनल पे भी आप वीडियो को पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, जिससे जो है आपके एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और इस तरह से आपको 35 नंबर्स जो हैं इससे आपको मिल जाएंगे, यानी 70 में 70 मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।